दिल्ली आईटीओ पर इनकम टैक्स ऑफिस में लगी आग। 5 से ज्यादा गाड़ी मौके पर पहुंची। घटने के बाद बिजली की सप्लाई काट दी गई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। वाराणसी से पीएम मोदी ने तीसरी बार किया नामांकन दाखिल। वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी। 2014 में पहली बार पीएम ने इस सीट से लड़ा था चुनाव। सीबीएसई 10वीं 12वीं परीक्षा के परिणाम की गई घोषित। छात्र में खुशी का माहौल। 12वीं कक्षा कॉमर्स की छात्रा रीवा ने किया पूरे स्कूल में टॉप। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित व्यापारियों की नारेबाजी। पुरोहित व्यापारियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी कर किया बाजार बंद। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रथम खबर और आपके साथ मैं हूं वर्षा। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सरकारी अस्पतालों को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। लगातार सरकारी अस्पताल को उड़ाने की मिल रही है धमकी। दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली के 4 अस्पताल को मिली है धमकी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली आईटीओ पर इनकम टैक्स ऑफिस में इस दौरान आपको बता दें कि दिल्ली आईटीओ पर इनकम टैक्स ऑफिस में लगी है। 5 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची है। दिल्ली में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सरकारी अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लगातार सरकारी अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी जा रही है और दिल्ली एनसीआर के अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस वक्त दिल्ली के 4 अस्पताल को धमकी भरा मैसेज मिला है। Myself, Dr. Vatsala Agarwal. I am medical superintendent of Regional Memorial Hospital. मैडम, क्या मेल आया था, क्या चीज किस टाइम पता चला? ये हमें सुबह जब हमने अपने ऑफिशियल कंप्यूटर्स खोले हैं उसके बाद हमें पता 10 बजे की करीब तब पता लगा कि ऐसे रात में मेल आई है कि हॉस्पिटल में बॉम्ब है। और एक बिग ब्रेकिंग न्यूज बता दें, दिल्ली आईटीओ पर इनकम टैक्स ऑफिस में आग लगी है। 5 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। बिजली की सप्लाई को फिलहाल के लिए काट दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम की आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग लगने का कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है। और आप देख सकते हैं दिल्ली आईटीओ इनकम टैक्स की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर 5 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची है। बिजली की सप्लाई को फिलहाल के लिए काट दिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और आग लगने का कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है। अरे तो 2 मिनट और वाराणसी से पीएम मोदी ने तीसरी बार दाखिल किया है नामांकन। वाराणसी में तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी। 2014 में भी पहली बार पीएम मोदी ने इसी सीट से लड़ा था चुनाव और 2019 में भी जीतकर वो सांसद पहुंचे। इस बार पीएम मोदी के सामने होंगे इंडिया गठबंधन के अजय राय। वाराणसी में 1 जून को होगा वोटिंग और 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। वाराणसी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल की है पीएम मोदी ने। वाराणसी से पीएम मोदी ने आज दाखिल किया है नामांकन और तीसरी बार पीएम मोदी ने नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले हैं पीएम मोदी। 2014 में पहली बार पीएम ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था। राजस्थान के धौलपुर में पशु बांधने पर हुआ है विवाद। बारी शहर के कसाईपाड़ा घर का मामला है। बता दें घर के आगे पशु बांधने को लेकर 2 पक्षों में विवाद छिड़ गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई है पत्थरबाजी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाने की कोशिश की। दोनों पक्षों के 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और एचएचओ शिव लहरी मीना पूरे मामले की जांच में जुटी है। बता दें राजस्थान के धौलपुर में पशु बांधने पर मचा है विवाद। वही बारी शहर के कसाईपाड़ा का ये पूरा मामला है। घर के आगे पशु बांधने को लेकर 2 पक्षों में विवाद मचा। उसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज दोपहर को 1 बजे सूचना मिली कि कसाईपाड़ा में पथराव हो रहा है। उसी दरमियान मन एसएचओ में जाकर
दीगर प्रकरण की तफ्तीश में आदर्शन मार्केट में था। मैं जाकर के तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां कसाईपाड़ा में गल्लो और रफी के परिवार दोनों पक्षों में पथराव उठा था। रफी पक्ष द्वारा गल्लो के मकान के सामने अपनी मवेशी बांधने को लेकर के विवाद था। दोनों और खबर है हिमाचल से। हिमाचल के बद्दी में एक फार्मा फैक्ट्री में एसटीएफ की छापेमारी। छापे में साइकोट्रोपिक दवाओं की खेप बरामद की गई। बता दें, इस दौरान ही स्माइल एक्स फार्मा की सहयोगी कंपनी है वायोजेनेटिक ड्रग्स। पंजाब पुलिस के विशेष कार्य बल एसटीएफ ने फार्मा फैक्ट्री में छापेमारी की। लाखों की तादाद में नशीली गोलियां बरामद की पुलिस ने। बता दें, इस दौरान कैप्सूल, रॉ मटेरियल व सिरप भी बरामद की गई है। हिमाचल के बद्दी में एक फार्मा फैक्ट्री में एसटीएफ ने छापेमारी की है और छापेमारी में पुलिस ने बरामद की है कई सारी नशीली गोलियां, कैप्सूल और रॉ मटेरियल। और इधर हल्द्वानी में सिंचाई नहर नालों के साफ करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि क्षतिग्रस्त नहरों के चलते किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच रहा है पानी और किसानों के सामने सिंचाई करने की बड़ी समस्या आ पड़ी है। मॉनसून में नहरें नालों में जमा हो जाता है कूड़ा और गाद। आम आदमी इससे परेशान है और गोड़ पड़ाव क्षेत्र को जाने वाली सिंचाई नहर नालों में कूड़े कचरे भरे पड़े हैं। कूड़े कचरे से नहर और नाले बंद पड़े हैं। नहर से बहने वाला पानी सड़कों पर बहने लगता है। विभाग अधिकारी समस्या को दूर करने में नाकाम साबित हुए हैं। की जा सकी है और सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जा चुका है कि अपने जितने भी सिंचाई की नहरें हैं उनकी सफाई कर लें। साथ ही जो महत्वपूर्ण नाले हैं और जिससे आपदा कारित होती है तो उनको सफाई के भी निर्देश दिए गए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं उसमें सिंचाई विभाग द्वारा एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं और जैसे एस्टीमेट प्राप्त होंगे तो उसमें आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 2-3 बार बता दें कि इस बार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पिछले सर्वाधिक तीर्थयात्रियों के रिकॉर्ड टूटे हैं। 2023 में यमुनोत्री धाम पहुंचे थे सबसे ज्यादा यानी कि 12,045, तो इस बार 12,148 पहुंची है संख्या। गंगोत्री धाम में 2023 में 13,670 तो 13 मई को रिकॉर्ड हुए 18,973 यात्री पहुंचे। यमुनोत्री में गेट और बैरियर व्यवस्था बनाने के बाद गंगोत्री धाम में बढ़ गया है तीर्थयात्रियों का दबाव। हाईवे में कुछ स्थानों पर संकरी सड़क से बढ़ी बसों के कारण लग रहा है जाम और पुलिस प्रशासन, मंदिर समिति ने रात 2 बजे तक गंगोत्री धाम में संभाली है ये पूरी व्यवस्था। गंगा सप्तमी स्नान से गंगोत्री धाम में स्थानीय देव डोलियों के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में इस बार पहुंचे तीर्थयात्रियों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर 2 दिनों से रिकॉर्ड भीड़ जुटने से धाम में मंदिर समिति ने देर रात तक दर्शन करवाया है। और सतपुरे में पर्यटन की निर्माणाधीन पार्किंग के चल रहे हैं कार्य। पार्किंग को लेकर स्थानीय लोगों ने उठाए हैं सवाल। पर्यटन विभाग के निर्माणाधीन पार्किंग की कार्यवाही संस्था जीएमवीएन ठेकेदार पर बड़ी लापरवाही से काम करने का आरोप लगा है। घटिया गुणवत्ता से कार्य करने का लगा है आरोप। पार्किंग निर्माण के पुख्ते में क्रैक पड़ने का आरोप लगा है और इस दौरान ही साथ ही धंसता हुआ नजर आने का भी आरोप लगाया गया है। करोड़ों की लागत से हो रहे हैं काम और काम में पैसों की बर्बादी करने का आरोप लगा है ठेकेदार पर। जिलाधिकारी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और एसडीएम स्तर से जांच कर अग्रिम कार्रवाई करने की भी उन्होंने आश्वासन दिया है। बता दिया था कि जो भी काम करोगे पहले हमको वहाँ पे
संज्ञान में ले लें आप। इन्होंने हमसे कोई बातचीत नहीं की। ये करते करते जब यहाँ कट रही थी तो मैंने इनको रोका भी है, इनके कारीगरों को या इनके मुंशी को या इनके लेबरों से मैंने बात की कि ठेकेदार साहब को बुला करके हम उनसे बात कर देंगे, तब इसको काटना। मेरे संज्ञान में ला रहे हैं। कार्यदायी संस्था जैसा कि अवगत कराया जा रहा है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, तो गुणवत्ता में यदि कोई भी कमी पाई जाएगी तो अकॉर्डिंगली एसडीएम स्तर से आख्या मांगते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर पार्किंग निर्माण कराया जा रहा है और शायद जिन लोगों की जमीनें हैं वो अगर कह रहे हैं कि हमसे बताया नहीं गया है और पूछा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं जमीन का भी यहाँ पर हो सकता है कि कोई ना कोई घपला हो। है इनसे पहले हमने बता दिया था कि जो भी काम करोगे पहले हमको वहाँ पे। और खबर है रुड़की से 3 साल हुए बनी सड़क गड्ढों में हुई है तब्दील। सड़क बनाने में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। लोग गड्ढों के कारण गिरकर हो रहे हैं चोटिल। लोगों को आने जाने में उठानी पड़ रही है परेशानी। रुड़की वार्ड नंबर 35 राजावाली गली की सड़क का पूरा मामला है। सड़क बनने के 3 साल बाद भी नहीं हुई है पूरे और सड़क गड्ढे बनते जा रहे। सड़क पर जगह जगह दिख रहे हैं गड्ढे। सड़क को बने हुए मेरे 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं। अब तो दिक्कत यही आ रही है कि सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, व्यक्ति गिर रहे हैं, रात में भी लगभग एक्सीडेंट हो जाता है और थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है सड़क में और पानी भी बहुत भर जाता है। मतलब इधर जो कॉर्नर पकौड़ा कौन है हम नहीं जानते, उसे कौन पार्षद है यहाँ का। और इधर लालकुआं में बीजेपी नेताओं ने विधायक मोहन विश से की है मुलाकात। बंगाली कॉलोनी राधे राधे सेवा समिति के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। विधायक के घर पर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और भाजपा नेताओं ने विधायक मोहन सिंह विश से निवेदन भी किया है। आसपास के क्षेत्र में नहीं है कोई भी सार्वजनिक मैदान। 25 एकड़ रोड पर स्थित फॉरेस्ट कंपाउंड है और इसी ग्राउंड को सार्वजनिक मैदान घोषित करने की अपील की गई है विधायक से, जिससे क्षेत्रवासियों की जो समस्या है सभी समस्याओं का समाधान हो सके। जहाँ तक जल भराव का प्रश्न है, बरसात में जो बजरी कंपनी का पानी है वो उसका वन निगम के डिपो के पास उसका जो निकास है वहां से आगे को जो उसका एग्जिट था वो लोगों ने घर बना के दीवार बना के बंद कर दिया है। और पूर्व में भी ये समस्या के लिए हमने प्रयास किया और एक बार उस नहर में भी उसको डालने का प्रयास किया, लेकिन सिंचाई विभाग उसको नहर में डालने को देने को तैयार नहीं है। अब उसमें पिछली बार हमने उसका जॉइंट इंस्पेक्शन करवाया था तो उसमें लगभग 15 लाख रुपए का। न्यूज़ एट 5 में समय है छोटे से ब्रेक का। और खबर है चारधाम यात्रा से जुड़ी। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित और व्यापारियों की नारेबाजी, जमकर उन्होंने नारेबाजी की है। आज पुरोहित और व्यापारियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आज जमकर नारेबाजी की। जमकर नारेबाजी कर बाजार बंद कर दिया गया है। तीर्थ यात्री जाम के कारण गंगोत्री धाम नहीं पहुंच पा रहे, कहा है पुरोहितों ने। साथ ही उत्तराखंड सरकार यात्रा के संचालन में विफल हो रही है। खामियाजा यहाँ के लोगों को उठाना पड़ रहा है, कहा है व्यापारी और पुरोहितों ने। सरकार किसी
सोची समझी साजिश के तहत यात्रियों को रोक रही है और फिलहाल गंगोत्री में पूरा बाजार बंद कर दिया है पुरोहितों और व्यापारियों ने। यात्रियों को परेशान करने में लगी हुई है। गंगोत्री यात्रा को रोक दिया गया है और इसमें सरकार की बहुत साजिश है, इसमें जिला प्रशासन की भी बहुत साजिश है, इसमें पुलिस प्रशासन की भी बहुत साजिश है। अगर इन्होंने अतिशीघ्र इसमें कोई कार्रवाई नहीं की तो तुरंत पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित समाज जो है उग्र आंदोलन के लिए उतारू होगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मतदान समाप्त हो चुका है। उन्नाव में हुआ कम मतदान और कम मतदान से बढ़ी नेताओं की धड़कनें। ईवीएम मशीन को सील कर स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया है। बता दें उन्नाव शहर के दही थाना क्षेत्र में बनाए गए हैं स्ट्रांग रूम और स्ट्रांग रूम में जमा है सारी ईवीएम मशीनें। पैरामिलिट्री फोर्स, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है ईवीएम मशीनें और 3 लेयर की सुरक्षा भी रखी गई है। और इधर पानी न आने से जल संस्थान में गरजे हल्द्वानी वार्ड नंबर 37 के लोग। एक तरफ भीषण गर्मी, ऊपर से पानी की समस्या हो रही है। हल्द्वानी वार्ड के 37 के निवासी है परेशान। निवासी जमकर जल संस्थान पहुंचकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और बता दें इस दौरान ही क्षेत्रीय जनता ने मांगों को पूरा करने की भी बात कही है। लाइनमैन अधिकारियों से पेयजल लाइन दुरुस्त करवाने की पहले ही अपील उन्होंने की थी और पानी की समुचित व्यवस्था करवाने की भी अपील उन्होंने की थी, कहा है उन्होंने। साथ ही अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है और बता दें मौखिक रूप से भी मामले से अवगत करा चुके हैं उन्होंने कहा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई इस दौरान नहीं हुई है। लोगों ने कहा कि उनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। पार्षद रोहित मेरा नाम है। मैं यहाँ सुबह से आ रखा हूँ, ना तो यहाँ पर अधिशासी अभियंता मौजूद है, ना ही यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद है। बड़ी दिक्कत है क्योंकि टाइम टू टाइम पानी नहीं खोलता है और पानी नहीं खोलता, पानी से तो पता है ना क्या क्या हर काम रुक जाता है पानी के बिना। हमारे उत्तराखंड का हाल ऐसा है कि यहाँ बहुत अधिक अफसरशाही है, ये आम जनता की कोई सुनवाई नहीं करते हैं, इसलिए समस्त क्षेत्रवाद। और आज घोषणा की गई है सीबीएसई के 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम। छात्रों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। 12वीं कक्षा कॉमर्स की छात्रा रिवा ने किया है पूरे स्कूल में टॉप और रिवा ने 95.25% के साथ स्कूल में किया है टॉप। रोहिणी सेक्टर 8 के सर्वोदय विद्यालय की छात्रा है रिवा। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सभी छात्रों ने खुशी मनाई है। शिक्षकों ने भी मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी है। हिमाचल के बद्दी नालागढ़ निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और संबोधित निर्माण कंपनी की लापरवाही देखने को मिली है। उनकी लापरवाही के कारण लोगों का जीवन नर्क बनकर रह गया है। बद्दी के नए बस स्टैंड से लेकर पुराने बस स्टैंड तक सड़क का बहुत बुरा हाल आप देख सकते हैं खुद। और संडोली गुरुद्वारे से लेकर ट्रक यूनियन तक सड़क कहीं नजर नहीं आ रही है। फ्लाईओवर के पिलर बनाने के लिए जो थोड़ा सा स्लिप रोड का रास्ता बचता है उस पर गाड़ी चलाना मतलब हिचकोले खाना है और अपनी गाड़ी व शरीर का नुकसान करना है। आप देख सकते हैं सड़क की यह हालत। पता है कि पिंजौर से लेकर नालागढ़ तो 4 लेन बन रहा है, उसमें बद्दी से जो नालागढ़ का हिस्सा है उसमें जो 4 लेन ने स्लिप रोड बनाए हैं वो बहुत ही जर्जर हालत में है। आज तक उनको पक्के नहीं किया गया। शुरू से ही जो पिलर बन रहे हैं फ्लाईओवर के उसके साथ का जो एरिया है वो नदी बन जाता है, कभी नाला बन जाता है। सीवरेज ऐसे ही खुले में बग रहा है। पुराने बस स्टैंड पर आप देखोगे आकर तो सीवरेज का बहुत बुरा हाल है। सीवरेज को लेकर इन्होंने नालियाँ नहीं बनाई, ना उसको कहीं आगे जोड़ा है। और दूसरा जो ये स्लिप रोड है इसको बिल्कुल भी पक्का नहीं किया गया।
और चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। चारधाम यात्रा पर आने वाले 50 वर्ष आयु से अधिक वालों की हेल्थ स्क्रीनिंग पर विशेष फोकस किया गया है। यात्रा मार्ग पर पहली बार श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ की गई है कैथ लैब और पदाधिकारी एवं सदस्यों ने सचिव स्वास्थ्य से की है भेंट। और बता दें, इस दौरान ही सदस्यों ने सचिवालय में सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार से मुलाकात की। अध्यक्ष रवि विजानरिया ने उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया है। द्वारा मुलाकात की गई और इंफॉर्मेशन उनके साथ साझा किया गया और उन्होंने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी मुझे बताया। तो इस क्रम में मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अभी फ़िलहाल क्योंकि हमारे लिए स्टेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी चीज़ चल रहा है वो चारधाम यात्रा है। तो चारधाम यात्रा के दौरान जो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा SOPs जारी किए गए हैं, हमारे द्वारा 11 भाषाओं में SOP जारी किए गए हैं, इस इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान अक्रॉस। और उधर अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पहुंची प्रियंका गांधी का आया बयान। उन्होंने कहा, जनसभा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना बयान देते हुए कहा कि अमेठी की राजनीति मेरे और आपके पूर्वजों ने स्थापित की है। ये मेरे पिता की कर्मभूमि है। जब वो शहीद हुए हैं तब यहाँ के सांसद थे और आप यहाँ फिर से वही राजनीति स्थापित करिए जो आपके लिए काम करे, अपना भविष्य बनाओ। जो टीवी पर दिखता है वो सच नहीं है, कहा प्रियंका गांधी ने। साथ ही ये भी कहा कि असल में आप जो जीवन जी रहे हैं वो असली सच्चाई है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी ही राजनीति पूरे देश को चाहिए। सच्ची राजनीति चाहिए, श्रद्धा की राजनीति चाहिए, सेवा की राजनीति चाहिए। यही हमारे धर्म का आधार है। जो धर्म की बातें करते हैं वो धर्म का पालन तो करें, पहले सत्य का पथ तो चले। भैया जी, जनसंपर्क की आप बात कर रही हैं कि प्रधानमंत्री होते हुए राजनीतिक जनसंपर्क करते थे, लोगों को चाहते थे। भैया प्रधानमंत्री भी आज अपने वाराणसी क्षेत्र में गए और नामांकन कर रहे हैं, क्या? और इधर अमेठी जिले के गौरीगंज कार्यालय में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी पर इस दौरान जमकर निशाना साधा है। बता दें कि उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि किसान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी MHP पर गारंटी नहीं दे रही है। बीजेपी सरकार पर जातिगत जनगणना न करवाने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा कि हमारी सरकार अगर केंद्र में आई तो हम 25 लाख तक का बीमा करवाएंगे। आप MSP की गारंटी देने से क्यों भाग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे। आप 5 लाख तक की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा की बात करते हैं और उसमें भी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। 5 परिवार के लोग हैं तो नहीं मिलेगा। और चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। कपाट खुलने के बाद अप्रत्याशित रूप से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण ही यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। चारों तरफ जाम ही जाम लगा नजर आ रहा है। हालांकि उत्तरकाशी पुलिस ने यमुनोत्री में 1 वे गेट व्यवस्था शुरू की है, पर सांकरे मार्गों के कारण वो व्यवस्था भी फेल होती नजर आ रही है। गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, वही यात्री सड़कों पर जमकर बवाल कर रही है। जनपद मुख्यालय में सुबह से ही जाम लगा हुआ है। कहीं स्कूलों के शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच पाए हैं, तो वही यात्रियों का कहना है कि सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें कहीं कमियां है। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है और पीने का पानी भी मुश्किल से ही मिल पा रहा है। दिन रात यात्री गाड़ियों में बिता रहे हैं, पर रास्ता है दर्शन तो करके ही जाएंगे। वही बढ़ते जाम को लेकर उत्तरकाशी पुलिस का कहना है कि वो अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ी है, जिसको नियंत्रण करने के लिए एक साथ 600 से 700 वाहनों को एक साथ भेजा गया है और शाम तक यातायात कंट्रोल में हो जाएगा। और न्यूज़ 5 में अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।